नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको महापुण्य फल देने वाली कार्तिक स्नान की 5 कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोलिए राई दामोदर की जय हो, कार्तिक मास की जय हो, गंगा माता की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में 2 देवरानी जेठानी रहती थीं। देवरानी तो पूजा पाठ वाली थी, धर्म कर्म वाली थी, लेकिन जेठानी का पूजा पाठ में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। वह कभी भी पूजा पाठ नहीं करती थी, कोई भी धर्म का काम नहीं करती थी, कोई पानी मांग ले तो नहीं देती थी और देवरानी को भी करने से मना करती थी कि तू क्या सारा दिन पूजा पाठ में लगी रहती हो, कभी मेरे साथ बाहर गांव खनिहार में घूमने चला करो, औरतों के साथ बैठकर बातें किया करो। लेकिन इन सब कामों को करने से देवरानी मना कर देती थी और कहती थी, जी मेरे से परपंच वाला काम नहीं होता, मेरा तो मन पूजा पाठ में ही लगा रहता है। पर जेठानी इस बात से बहुत परेशान रहती थी। वह हमेशा यही चाहती थी कि देवरानी का पूजा पाठ बंद हो जाए। वह इसलिए कि देवरानी का सभी गांव वाले बहुत मान सम्मान करते थे। अरे यह तो बहुत धर्मात्मा है, बहुत पूजा पाठ करती है। और यही सब बातें सुनकर जेठानी को अच्छा नहीं लगता था। वह कोशिश करती थी कि जितना भी हो सके उसकी पूजा पाठ में रुकावट डाल सकूं, विघ्न पैदा कर सकूं। वह रोज इन्हीं कोशिश में लगी रहती थी, रोज नई नई कांड खोजती रहती थी, लेकिन भगवान की कृपा से देवरानी अपनी पूजा पाठ संपन्न कर लेती थी। करते करते आया कार्तिक का महीना। अब देवरानी तो थी ही धर्म कर्म वाली, तो उसने कार्तिक के महीने में नित्य नियम करना शुरू कर दिया। रोज सुबह 4 बजे उठती, नहाती धोती, नारायण तारायण पारायण करती, उसके बाद मंदिर जाती। जाते समय जो उसके आंगन के क्यारे में फूल खिले होते, उनमें से फूल तोड़कर ले जाती और विष्णु भगवान के चरणों में चढ़ा देती थी। जब जेठानी ने देखा कि देवरानी कार्तिक के महीने में नित्य नियम निभा रही है, तो उसने देवरानी के आंगन के क्यारे का फूल तोड़कर नीचे गिराना शुरू कर दिया। जितने भी फूल खिले होते उन्हें तोड़कर जमीन पर डाल देती, लेकिन देवरानी बेचारी जमीन पर के बिखरे फूल समेटती, उन्हें धोती और भगवान के चरणों में चढ़ा देती और प्रार्थना करती, हे प्रभु, मेरे पास तो यही है, इसे स्वीकार कीजिए। करते करते कार्तिक के 5 दिन रह गए। भगवान लक्ष्मी नारायण देवरानी के भक्ति से बहुत प्रसन्न थे, तो उन्होंने सोचा चलो देवरानी के भक्ति की परीक्षा कर आते हैं। लक्ष्मी जी और नारायण भगवान बूढ़े ब्राह्मण का रूप धरा और उसी गांव में आ गए जहां पर देवरानी और जेठानी रहा करती थीं। उसी गांव के बाहर एक कुआं था। सभी लोग उसी कुएं के जल का प्रयोग करते थे। दोनों देवरानी जेठानी पानी भरने साथ में जाया करती थीं। उस दिन जब वह पानी भरकर वापस आ रही थीं, तो उन्होंने देखा पेड़ के नीचे बूढ़े ब्राह्मण और ब्राह्मणी बैठे हैं। दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी कहने लगे, हमें पानी पिला दो। इस बात को सुनकर जेठानी बोली, मैं तो तुम्हें पानी नहीं दे सकती, इतने दूर से भर कर लाई हूँ, मैं तो नहीं दे सकती तुम्हें पानी। पर देवरानी कहने लगी, आप मेरे मटके में से पानी पी लीजिए। उसने दोनों को पानी पिलाया। तब वह दोनों कहने लगे, हम यहाँ गांव में कुछ दिनों के लिए रहने के लिए आए हैं, यहीं पास में ही हमारी झोपड़ी है, क्या तुम हमारे लिए पानी की व्यवस्था कर दोगी? हम तो बहुत बूढ़े हैं, हम पानी भरने नहीं जा सकते। तब देवरानी कहने लगी, ठीक है, मैं आपके लिए पानी भरकर ला दिया करूँगी। तो उसने उसी दिन से उनके झोपड़ी में गई और उनके घड़े में पानी भरा। अब वह रोज पानी लाती तो उनके झोपड़े में आधा पानी रख आती। इस बात से जेठानी गुस्सा कर बोलती, यह तुम क्या करती हो? इतने मेहनत से हम पानी लाते हैं और तुम उन्हें पानी दे देती हो। तब देवरानी कहती है, जी वह बहुत बूढ़े हैं, पानी कैसे लाएंगे? तब जेठानी बोलती है, ठीक है, देख लो तुम, मुझसे तो यह धर्म कर्म नहीं होता। इतना कहकर दोनों अपने घर चली गईं। अब देवरानी रोज उनके झोपड़ी में पानी रख आती थी। कोई काम होता तो वह भी कर देती, जैसे साफ सफाई। बूढ़े ब्राह्मण के कपड़े साफ कर देती, उन्हें नहला देती, पैर दबा देती।
इस तरह से उनका छोटा मोटा काम कर देती। कार्तिक का महीना पूरा हो गया, आखिरी दिन था। आखिरी दिन जब वह पानी भरकर अपने घर वापस जा रही थी तो वही बूढ़े ब्राह्मण और ब्राह्मणी रास्ते में मिले। तब देवरानी पूछने लगी, अरे बाबा, यहाँ क्यों बैठे हैं? तब वह कहने लगे, हम लोग अपने गांव जा रहे हैं। यहाँ तो हम इस गांव में कुछ दिनों के लिए रहने के लिए आए थे। अब हम वापस जा रहे हैं, लेकिन जाने से पहले तुम्हें एक चीज़ देना चाहते हैं। तुम हमारे साथ झोपड़ी पर चलो। तब वह कहने लगी, ठीक है बाबा, चलिए। जेठानी ने सोचा पता नहीं क्या देंगे। लालच बस जेठानी कहने लगी, क्या मुझे नहीं लेकर चलेंगे? हाँ, मुझे क्यों लेकर चलेंगे? मैंने थोड़ी ना आपको पानी पिलाया है, मुझे लेकर क्यों चलेंगे? तब विष्णु भगवान बोले, नहीं बेटी, ऐसी बात नहीं है, तुम भी हमारे साथ चलो। कर्मों का फल तो सबको मिलना चाहिए। ब्राह्मण के भेष में भगवान नारायण और लक्ष्मी जी दोनों को लेकर अपने झोपड़ी में पहुंचते हैं। सब लोग झोपड़ी के अंदर जाते हैं तो देखते हैं वहाँ 2 घड़े रखे हैं। एक घड़ा सोने का है और एक घड़ा मिट्टी का है। ब्राह्मण कहते हैं, देखो बेटी, तुम दोनों एक एक घड़ा ले लो। जो तुम्हारे कर्म में होंगे उनके हिसाब से इन घड़ों में से तुम्हें मिलेगा। जेठानी तो बहुत खुश हुई। सोने का घड़ा देखकर वह तो फटाफट गई। देवरानी से पहले उस सोने के घड़े को उठा लिया। घड़े के मुख पर कपड़ा बंधा हुआ था। ब्राह्मण कहने लगे, इसे तुम्हें कल खोलना है, आज नहीं खोलना है। कल नहा धोकर खोलना। जैसे तुम्हारे कर्म होंगे उनके हिसाब से तुम्हें उपहार मिलेगा। ब्राह्मण की बातें सुनकर जेठानी तो बहुत खुश हुई, क्योंकि उसने सोचा मेरा घड़ा तो सोने का है, जरूर इनमें हीरे मोती होंगे। दोनों अपने अपने घड़ों को लेकर अपने घर आ गए। जेठानी ने तो अपना घड़ा अलमारी में अच्छे से बंद करके रख दिया, क्योंकि उसे लगा चोर चुरा न लें। लेकिन देवरानी ने अपना घड़ा अपने मंदिर में रखा। अगले दिन सुबह उठी, दोनों ने स्नान किया, क्योंकि जेठानी को तो अपना घड़ा खोलने की जल्दी थी। पूजा पाठ तो वह करती नहीं थी। उसने जब फटाफट जाकर घड़ा लाकर खोला तो उसमें राख भरी पड़ी है। वह तो बहुत हैरान हुई, और घड़ा भी सोने से बदलकर मिट्टी का बन गया है। इधर देवरानी रोज की तरह नित्य नियम करने के बाद घड़ा खोला तो उसमें हीरे मोती से भरा पाया। वह बहुत खुश हुई। इतने में जेठानी लड़ती झगड़ती उसके घर आ गई। तूने मेरा घड़ा क्यों चुरा लिया है? देवरानी ने कहा, नहीं जीजी, मैंने आपका घड़ा नहीं चुराया है, मैं तो आपके घर गई भी नहीं थी। पर जेठानी नहीं मानी और जबरदस्ती देवरानी का घड़ा ले लिया और अपना घड़ा दे दिया। जेठानी घड़ा लेकर जो अपने घर आई वह घड़ा मिट्टी का हो गया और उसमें राख भर गया। फिर जेठानी को बूढ़े ब्राह्मण की बातें याद आई कि तुम सबके कर्मों में जो होगा वह फल मिलेगा। तब उसे अपने ऊपर बहुत पछतावा हुआ कि मैंने अपने कीमती समय परपंच में लगा दिया। जब मेरे कर्म ही बुरे थे तो मुझे इस राख के अलावा और क्या मिलेगा। जेठानी रोती रोती अपने देवरानी के पास जाती है और उससे क्षमा मांगने लगती है। तब देवरानी कहती है, जीजी, आप हमसे नहीं, भगवान से माफी मांगिए। इसके बाद अब देवरानी और जेठानी मिलकर नित्य नियम निभाने लगे। हे विष्णु भगवान, हे राई दामोदर, जैसे आप देवरानी पर अपनी कृपा करी वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोले लक्ष्मी नारायण की जय हो, कार्तिक मास की जय हो। एक साहूकार था। वह रोजाना उठकर खाना खाने बैठ जाता था। उसके घर में उसके बेटे बहू थे। बहू रोजाना बड़बड़ करती कि ससुर जी इतने उम्र के हो गए हैं और बिना नहाए बिना धोए पूजा पाठ किए बिना ही खाना खा लेते हैं। वह रोजाना ऐसे ही बोला करती थी। बहू रोज कहा करती थी, ससुर जी कुछ तो नियम ले लो, अगर पूजा पाठ नहीं करना है तो कोई बात नहीं। लेकिन ससुर जी तो सुनते ही नहीं थे। अब कार्तिक का महीना आया। सारे लोग कार्तिक मास के नित्य नियम निभाने लगे। तब बहू ने अपने ससुर से बोला कि ससुर जी, सारा गांव तो कार्तिक मास का स्नान कर रहा है, पूजा पाठ कर रहा है। आप भी नहा धोकर सुबह मंदिर जाकर चरणामृत का पान करके ही भोजन किया करो। ससुर जी ने कहा, ठीक है। सोचा चलो आसान नियम है, कर लेंगे, पास में ही मंदिर भी है, आराम से यह नियम रोजाना हो जाएगा।
अब साहूकार रोजाना जल्दी उठकर नहा धोकर मंदिर जाने लगा और चरड़ा अमृत पीकर फिर घर आकर भोजन किया करता था। उसने यही नियम पूरे मास करने का बना लिया। एक दिन पंडित जी को देरी हो गई। अब साहूकार रोज की तरह जल्दी उठ गया। नहा धोकर पंडित जी का इंतजार करने लगा कि कब पंडित जी आए, मंदिर खोलें, चरणामृत बनावें और मैं उसका पान करके भोजन करूं। बहू उस दिन बाजरे की खिचड़ी बनाई हुई थी। बहू ने कहा, ससुर जी आप अपना नित्य नियम निभा के खाना खा लीजिएगा, मैं खेत में जा रही हूँ। यह बोलकर खेतों में चली गई। अब साहूकार ने सोचा खिचड़ी तो ठंडी हो रही है, पंडित जी भी अभी नहीं आए, अब मैं क्या करूं। यह सोचता हुआ कभी खिचड़ी को देखता तो कभी मंदिर के तरफ गेट को देखता। फिर उसने खिचड़ी खाने की सोची। जैसे ही खिचड़ी में हाथ डाला वैसे ही पंडित जी आकर मंदिर का गेट खोल दिए। साहूकार तो खिचड़ी लगे हाथों को लेकर मंदिर में चला गया। पंडित जी तुलसी पत्र डालकर विष्णु भगवान को स्नान कराया और चरणामृत को साहूकार को देने लगा। तो साहूकार बायां हाथ आगे किया। तब पंडित जी ने कहा कि साहूकार जी आज बाएं हाथ में चरणामृत क्यों ले रहे हैं, सीधे हाथ में ले लो। लेकिन सीधा हाथ तो खिचड़ी से सना हुआ था। फिर पंडित जी ने साहूकार का सीधा हाथ पीछे से आगे कर दिया तो देखा कि हाथ में छोटे छोटे सोने चांदी की घुंघरू हो गई हैं। साहूकार यह देखकर बहुत खुश हुआ और आधी मंदिर में चढ़ाई और आधी घर लाई। बेटे बहू भी बहुत खुश हुए। साहूकार ने सोचा जीवन में धर्म पुण्य नित्य नियम जरूर निभाना चाहिए। अगर मैं यह नियम नहीं निभाता तो मुझे कैसे पता चलता कि भगवान की कृपा कैसी होती है। साहूकार ने उसी दिन से भगवान की पूजा पाठ करना शुरू कर दिया और जीवन में धर्म कर्म के काम करने लगा। हे चरणामृत भगवान, जैसे साहूकार की लाज रखी वैसे ही सबकी रखना, सब पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, कार्तिक मास की जय हो। रुदलपुर नाम का एक गांव था। वहां पर एक धनवान साहूकार रहता था। उसका भरा पूरा परिवार था। बेटा बहू बेटी थी, नाती पोते भी थे। वह बहुत खुश रहते थे। एक समय कार्तिक का महीना आया तो साहूकार की छोटी बहू ने कार्तिक स्नान और धर्मराज जी के नियम निभाने का संकल्प लिया। स्नान के बाद बहू ने सास को कहानी सुनने के लिए कहा। सास ने कहा, बहू मेरे पास समय नहीं है, अभी पूजा करना है, बच्चों को बाहर खिलाने ले जाना है, तुम किसी और को अपनी कहानी सुना दो। तब बहू अपनी जेठानी के पास गई और उनसे कहानी सुनने के लिए कहा। जेठानी ने भी कहानी सुनने से मना कर दिया और कहा, मुझे खाना बनाना और बर्तन धोने हैं। फिर छोटी बहू ने अपनी दूसरी जेठानी से कहा, जीजी मेरी कहानी सुन लो। वह भी बहाना बना दिया और कहा, मुझे अभी बच्चों को देखना है। फिर वह अपने ननद के पास गई और बोली, ननद रानी मेरी कहानी सुन लो। तो ननद ने भी मना कर दिया। ननद ने कहा, मेरे ससुराल से बुलावा आया है, मुझे ससुराल जाने की तैयारी करनी है। अब बहू बहुत परेशान हुई। तभी वहाँ से राजा जा रहे थे। बहू ने सोचा क्यों ना राजा को कहानी सुनाया जाए। फिर छोटी बहू राजा के पास गई और राजा से बोली, राजन मेरे कार्तिक स्नान और धर्मराज जी की कहानी सुन लो। राजा ने कहा, मुझे तो पूरा राज्य घूमना है, मेरे पास समय नहीं है। छोटी बहू बहुत निराश होती है। तभी वहाँ उसकी पड़ोसन आ जाती है। तब छोटी बहू अपने पड़ोसन से कहानी सुनने के लिए कहती है तो पड़ोसन कहती है, ठीक है मैं तुम्हारी कहानी सुनूंगी। तब बहू और पड़ोसन दोनों मिलकर बढ़िया तरीके से पूजन करते हैं और कहानी कहते सुनते हैं। पूरा महीना दोनों मिलकर यही नियम किया। छोटी बहू कहानी कहती और पड़ोसन कहानी सुना करती। छोटी बहू का कार्तिक स्नान का संकल्प पूरा हुआ। जिस दिन उसने व्रत का उद्यापन किया उसी दिन देवयोग से उसके जिंदगी का अंतिम दिन था। धर्मराज जी ने उसे लाने के लिए स्वर्गलोक से विमान भेजा। स्वर्गलोक से विमान आया देख छोटी बहू की सास भागकर उसके पास आई और बोली, मुझे भी तुम्हारे साथ जाना है। लेकिन बहू ने मना कर दिया। बहू ने अपने सास से कहा,
आपको तो पूजा करनी है और गांव में बच्चों को खिलाने ले जाना है, आप मेरे साथ कैसे आ सकती हैं? फिर बड़ी जेठानी आती है तो बहू कहती है आप मेरे साथ कैसे चल सकती हैं, आपको तो खाना बनाना है। फिर छोटी जेठानी आती है, उससे भी छोटी बहू कहती है आपको तो बच्चे संभालने हैं, आप कैसे आ सकती हैं मेरे साथ। इसके बाद ननद आती है, तब बहू ने कहा तुम्हें तो ससुराल जाना है, उसकी तैयारी कर रही हो, तुम कैसे जा सकती हो मेरे साथ। फिर उस राज्य के राजा आए और बोले मैं चलूंगा तुम्हारे साथ, लेकिन बहू ने उन्हें भी मना कर दिया और कहा आपको तो पूरा राज्य घूमना है, आप मेरे साथ कैसे आ सकते हैं। आखिरी में बहू की पड़ोसन आती है और कहती है मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। तब वह कहती है हाँ तुम चलो मेरे साथ, क्योंकि तुम ही तो हो जिसने कार्तिक के पूरे महीने में मेरी कहानी सुनी हो। छोटी बहू और पड़ोसन दोनों विमान में बैठकर स्वर्गलोक जाने लगे। तभी रास्ते में बहू को घमंड आने लगा। वह मन में सोचने लगी कि मैंने पूरे महीने में स्नान किया, कार्तिक मास की कथा कहानी कही, धर्मराज जी का नित्य नियम निभाया, इसलिए मुझे स्वर्गलोक का वास मिल रहा है। लेकिन मेरी पड़ोसन ने तो केवल कहानी ही सुनी है, स्नान नहीं किया है, फिर भी मेरे वजह से इसे भी स्वर्गलोक का वास मिल रहा है। बहू यह विचार मन में सोचे जा रही थी। अचानक धर्मराज जी ने उसे विमान से नीचे फेंक दिया। तब बहू ने धर्मराज जी से पूछा हे प्रभु, मेरा अपराध तो बता दीजिए कि आपने ऐसा क्यों किया। तब धर्मराज जी ने कहा तुम्हें अभिमान हो गया है, इसलिए तुम यही मृत्युलोक में रहो। अब तुम कार्तिक आने वाले 3 साल तक कार्तिक स्नान करना, कथा कहानी कहना सुनना, उसके बाद तुम्हें स्वर्गलोक की प्राप्ति होगी। इतना बताकर भगवान पड़ोसन को स्वर्गलोक लेकर चले गए, क्योंकि पड़ोसन ने बिना स्वार्थ के कहानी सुना था। अब छोटी बहू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने फिर से कार्तिक आने पर कार्तिक स्नान किया, धर्मराज जी का नेम निभाया, कथा कहानी कही, लगातार 3 साल तक किया। तीसरे साल फिर से स्वर्गलोक से विमान आया। इस बार छोटी बहू को विमान पर बैठाकर धर्मराज जी ले गए। हे धर्मराज जी, जैसे आपने छोटी बहू पर और पड़ोसन पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो, कार्तिक मास की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में सुमन नाम की औरत अपने बेटी सुगंधा के साथ रहती थी। सुमन के पति का स्वर्गवास हो गया था, इस कारण परिवार का आर्थिक स्थिति बहुत खराब रहता था। सुमन दूसरे के घर बर्तन धोकर अपना गुजारा करती थी। वह बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह गणेश भगवान का नित्य नियम भी निभाती थी। यह सब देखकर सुगंधा अपने माँ से कहती, माँ बड़ी मुश्किल से आप 2 टाइम खाने का इंतजाम कर पाती हो, ऊपर से यह नियम धर्म दान क्यों करती हो? इससे क्या होता है? क्या भगवान चलकर हमें भोजन देने आएंगे? सुमन अपने बेटी सुगंधा से कहती, बेटा ऐसा नहीं कहा जाता है, यह सब हमारे कर्मों का ही दोष है। अपने अगले जन्म को सही करने के लिए ही तो नियम धर्म निभाया जाता है। नियम धर्म निभाने से हमारा यह लोक और परलोक दोनों सुखमय बन जाता है। पर सुमन की बात सुगंधा के दिमाग में नहीं घुसता था। वह पूजा पाठ से दूर ही रहती थी। एक दिन सुमन काम पर से आ रही थी कि अचानक पैर में चोट लगने से वह गिर गई और पैर में चोट लग गई। सुमन चल भी नहीं पा रही थी। सुगंधा ने कहा, माँ अब हम दोनों का खाना कहाँ से आएगा? आपको इतना भगवान पर भरोसा था, पर भगवान ने आपको विकलांग बना दिया, अब हम क्या करें? सुमन ने कहा, सुगंधा इसमें भगवान का क्या कसूर? कसूर तो हमारे भाग्य का है। प्रभु जो हमारे कर्म में लिखेंगे भुगतना तो पड़ेगा ही। तुम सेठानी के घर जाओ और 2-3 दिन का राशन मांग लाओ। सुगंधा ने कहा, ठीक है माँ। फिर सुगंधा सेठानी के घर गई और अपनी माँ का सारा दुखद घटना सुनाया और अनाज मांगा। सेठानी बड़ा ही घमंडी थी। उसने कहा, तुम्हारी माँ नाटक कर रही है ताकि उसका सारा काम मुझे करना पड़े और ऊपर से उसे अनाज भी चाहिए। मैं इतनी दानी नहीं हूँ, तुम जा सकती हो यहाँ से।
सुगंधा रोते रोते अपने घर की ओर आने लगी। तभी रास्ते में उसे एक साधु बाबा मिले। सुगंधा से बोले, बेटा तुम क्यों रो रही हो? सुगंधा ने कहा, बाबा माँ कहती है हमारे बुरे दिन चल रहे हैं, भगवान हमारे कर्मों की सजा दे रहे हैं। बाबा आप ही बताइए, भगवान हमें कब तक बुरे कर्मों का सजा देते रहेंगे? माँ का पूजा पाठ नियम धर्म का क्या उसका पुण्य हमें इस जीवन में नहीं मिलेगा? साधु बाबा ने कहा, बेटा पुण्य कर्म करने से हमारे बुरे कर्मों की सजा कम होती होती समाप्त हो जाती है, फिर हमारे जीवन में सिर्फ अच्छे ही दिन होते हैं। तुम भी भगवान पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। मेरा यह कमंडल ले जाओ, सब ठीक हो जाएगा। इस प्रकार बाबा कमंडल देकर चले गए और सुगंधा कमंडल लेकर घर आई। एक कोने में कमंडल को रख खाली पेट ही भगवान को सोचते सोचते अपने माँ के पास सो गई। सपने में सुगंधा ने देखा उसके पास गणेश भगवान आए हैं और कह रहे हैं, बेटा वह कमंडल मैंने तुम तक पहुँचाया है, वह कभी खाली नहीं होगा, उसमें हमेशा सोने का सिक्का भरा रहेगा। इतना कहकर गणेश भगवान अंतर ध्यान हो गए। सुगंधा की आंख खुली तब तक सुबह हो रहा था। उसने अपने माँ को सपने की बात बताई। दोनों कमंडल के पास गए। सच में उसमें सोने के सिक्के भरे थे। दोनों माँ बेटी गणेश भगवान की जयकारा लगाने लगे। इस प्रकार गणेश भगवान का नित्य नियम निभाने से सुमन के जीवन में सुख वैभव आ गया और वह खूब दान पुण्य आदि के कर्म करना चालू कर दिया, जिससे उसका यह लोक और परलोक दोनों सुखमय बन गया। हे गणेश जी महाराज, जैसी कृपा आपने गरीब माँ बेटी पर करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, कार्तिक मास की जय हो। बरसाना गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उनका कोई भी नहीं था, बस इधर उधर से गुजर बसर हो जाती थी। लेकिन वह कभी भी खुद को अकेला नहीं समझती थी। उनके लिए तो उनकी लाडली श्री राधे ही सब कुछ थी। हर समय जीभा पर एक ही नाम रहता था, मेरी राधे, मेरी लाडली। गांव की सभी महिलाएं दूध दही की मटकियां भरकर हाट में बेचने जाती थीं, लेकिन उससे पहले वह लाडली जी के महल के सीढ़ियों का दर्शन करने जाती थीं। लेकिन मैया के पास तो न दूध था न दही था, लेकिन मन में चाह रहती थी कि मैं भी इन सब के साथ श्री जी के महल की सीढ़ियों का दर्शन करूं। एक दिन जब मैया से रुका नहीं गया, तब मैया खाली मटकी लेकर उन सब के साथ चल पड़ी। जब गांव की औरतों ने पूछा, मैया इस मटकी में आज क्या लेकर आई हो, तब मैया झूठ ही कह दिया कि इसमें तो शहद है। मैया जब सबके साथ श्री जी की महल की सीढ़ियों पर पहुंची तो मैया को ऐसा लगा कि जैसे उनको आज वह सब कुछ मिल गया है जिसकी उन्होंने कल्पना नहीं की थी। बस मुख से एक ही नाम रटे जा रही थी, मेरी लाडली श्री राधे। जब यही सिलसिला कुछ दिनों तक चलता रहा तो गांव के कुछ लोग जो हाट में थे, उन्होंने मैया से पूछा कि मैया मटकी में क्या बेच रही हो? मैया ने बताया, इसमें शहद है। जब किसी ने मैया से शहद देने को कहा तो मैया ने झूठ मूठ का एक पत्ते पर मटकी से शहद निकालकर दे दिया। यह देखकर उसने सोचा कि मैया वृद्ध हो गई हैं, इसलिए दिमाग में कुछ कमी आ गई है, इसलिए उसने भी झूठ मूठ के पैसे दे दिए। लेकिन जैसे उसने उस पत्ते से खाली अंगुली जीभ पर रखी तो उसे अद्भुत मिठास खुशबू वाले शहद का स्वाद जीभ पर आया। फिर उसने 2-3 बार ऐसा ही किया। उसे हर बार ही वही शहद का स्वाद जीभा पर आया, लेकिन पत्ते पर तो कुछ नहीं था। उसने देखा तो मैया की मटकी भी खाली थी। यह बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। अब तो मैया के पास भीड़ लगी रहती थी उस शहद के स्वाद के लिए। सब यही कहते कि मैया के पास जादू की मटकी है जिसमें अद्भुत शहद निकलता है। गांव का एक मस्तीखोर लड़का जिसे एक शरारत सूझी कि यह जादुई मटकी तो मेरे पास होना चाहिए, यह बुढ़िया माई के पास क्या करेगी।
मैं इससे बहुत पैसा कमाऊंगा। एक दिन उसने मैया के घर चुपके से प्रवेश किया और मटकी चोरी करके ले आया और लाकर जब उसने यह देखने के लिए मटकी के अंदर क्या है, उसने उसमें झांका तो उसमें से ढेर सारी मधुमक्खी निकलकर उस पर चिपक गईं। उसके सारे शरीर को काट डाला और पूरा शरीर पूरी तरह सूज गया और दर्द से तड़पने लगा। जब यह कृत्य उसकी माँ को पता चला तो वह सब कुछ समझ गई। उसने कहा कि यह मटकी तेरे लिए नहीं है, यह तो उस मैया के प्रेम भाव की है जो राधे नाम की मिठास से भरी हुई है। जा और वापस उस मैया को देकर आ। उधर जब मैया की मटकी चोरी हो गई तो मैया का रो रो कर बुरा हाल हो गया कि मैं अपने लाडो के पास कैसे जाऊंगी। ना खाया ना कुछ पिया। लड़का मटकी लेकर आया और हाथ जोड़कर अपने अपराध का क्षमा मांगने लगा, लेकिन मैया तो मटकी देखकर ही बहुत खुश हो गईं और उसे क्षमा करके ढेर सारा आशीर्वाद दिया। अब तो गांव में सबको पता चल गया कि यह मटकी मैया के प्रेम भाव की मटकी है जो कि राधे नाम के मिठास से भरी हुई है। श्री राधे नाम की महिमा का तो हम वर्णन ही नहीं कर सकते। बस इतना ही कहेंगे, जो राधा राधा रटते हैं वह प्रिया शरण में रहते हैं। करती हैं कृपा वृष भानु सुता, वही महल बुलाए जाते हैं। दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। प्रेम से बोलिए राधे राधे।